how you can create your PayPal account in India so that you can receive international payments easily. So basically अगर आप ऑनलाइन मार्केटर हैं या फिर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं या फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना होता है, तो आप पेपल के थ्रू इजीली आप अपना जो भी पेमेंट्स है वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिक्योर और सेफ जो है वे है पेपल से पेमेंट रिसीव करने का। मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपल को, तो इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप जो अपना पेपल अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं और जो भी पेमेंट्स है वो रिसीव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से हम पेपल की वेबसाइट पर जाएंगे। दो ऑप्शन मिल रहा है, लॉगिन और साइन अप। तो हमें बेसिकली हमारा नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट, सेंड पेमेंट्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली पेमेंट्स को आप सेंड कर सकते हैं, इसमें रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं आप इंटरनेशनल वेबसाइट से, तो वहाँ पे आप अगर आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो आप पेपल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वे में अगर आप ओनली शॉपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे बिजनेस अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा, तो इसमें आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और आप पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे ऑन अ वेबसाइट वाया ईमेल, इनवॉइस और लिंक। तो यहाँ पे अगर आप किसी वेबसाइट पे आप लिंक करना चाह रहे हैं अपने पेपल को, या ओनली ईमेल या जो भी इनवॉइस के थ्रू आप पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, तो मैं ये वाला कर देता हूँ, वाया ईमेल, इनवॉइसिंग एंड लिंक। तो माय मंथली सेल्स वॉल्यूम इस, तो यहाँ पे आपको मंथली सेल्स वॉल्यूम आपको सेलेक्ट करना हो, कितना पेमेंट आप रिसीव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट करें तो यहाँ पे मोर देन 10 लाख अ मंथ, ठीक है, लेस देन 5 लाख। तो यहाँ पे अपन जो थर्ड ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा माय पेमेंट प्रेफरेंस इज लोकल NRI, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी यहाँ पे बोथ कर दें आप, ताकि आप जो इंडिया के जो करेंसी है उसमें भी आप रिसीव कर सकें और फॉरेन करेंसीज हैं उसमें भी आप रिसीव कर सकें। तो ये तीनों ऑप्शन आपको ये सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप इसमें अपना जो भी वॉल्यूम है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इनकम रिसीव कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको फिलअप करनी होगी। तो बेसिकली आप यहाँ पे आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और देन यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप्स आपसे पूछ रहा है, किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं, या इंडिविजुअल हैं या सोलो ट्रेडर हैं। इसके अलावा यहाँ पे पार्टनरशिप है या कोऑपरेशन है। तो बेसिकली हम इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड, तो यहाँ पे अपन एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो बिजनेस है उसके उसके आपको नेचर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग कर देता हूँ, देख सकते हैं आप कितने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको पर्पस कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे परचेज टूवर्ड ट्रेवल, किस टाइप का आपका जो पर्पस होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सिंपली एक जो ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना जो पेन नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। तो मैं पेन नंबर अपना डाल देता हूँ, ठीक है। CC स्टेटमेंट नेम, तो यहाँ पे कोई भी आप कैरेक्टर जो है वो डाल सकते हैं, ताकि जो जब भी कोई आप पेमेंट जो आपका अगर करेगा तो आपका जो अकाउंट क्या मतलब कौन सा नेम आप शो करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं फ्रीलांसर यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो लिस्ट में देखकर आप आपका बिजनेस भी शो कर सकते हैं, या जो ठीक लगे वो बिजनेस आप इसमें शो कर सकते हैं। और
फिर यहाँ पे आपको अपना जो वेबसाइट का यूआरएल है, तो बेसिकली आपका जो कोई बिजनेस है उसकी कोई वेबसाइट है, अगर आपके पास यूआरएल है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और देन यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी होगी, नेम, एड्रेस। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ अपनी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पिन कोड, एड्रेस आपको सभी एंटर करना होगा। देन यहाँ पे आपको अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मिडिल नेम यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं और देन अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बिज़नेस अकाउंट है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब आपको जो अपना ईमेल एड्रेस है वो आपको वेरीफाई करना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पहले वेरीफाई कर देता हूँ। तो इसमें अपन यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2 आपको मेल रिसीव होंगे, तो यहाँ पे अपन गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल है वो आपकी वेरीफाई हो चुकी है और देन यहाँ पे आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, तो अकाउंट ओपन होने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, अपना जो अकाउंट है वो लिंक कराना होता है, तभी आप जो पेमेंट है वो रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है तो फिर आप पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको जो फर्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट थी ईमेल वेरिफिकेशन वो हमने कर दिया है। अब यहाँ पे लिंक, अब बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे अब अपना जो बैंक का IFSC कोड है वो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना बैंक का IFSC कोड आप पे एंटर कर देता हूँ। इस तरह से बैंक डिटेल भरने के बाद हमारा बैंक अकाउंट पेपाल से लिंक तो हो जाएगा, लेकिन पेपाल उसे वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के लिए 2 छोटे छोटे अमाउंट हमारे बैंक में जमा करेगा। जी हाँ दोस्तों, पेपाल की तरफ से 2 छोटे छोटे अमाउंट हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में, या हमने जो भी हमारा बैंक अकाउंट पेपाल से लिंक किया है उस बैंक अकाउंट में पेपाल की तरफ से 2 छोटे छोटे अमाउंट जमा होंगे। अरे यार, बैंक की पूरी